कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्यक्त्वा एक अग्रेण चेतसा कञ्चित् अज्ञान सम्मोहा प्रतृष्णाते धनंजय। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सुनने की विधि कैसी होनी चाहिए कथा की। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं एकाग्र चित्त होकर के। श्री कृष्ण कहते हैं जब भी आप कथा को सुनो, भगवान के सत्संग को सुनो, भगवान की वार्ता को सुनो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण का एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज़ की विधि बता रहे हैं कि भाई आप और हम कथा सत्संग सुनते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, श्री कृष्ण जिसकी बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो प्राप्त करेगा, किस चीज़ को प्राप्त करेगा, तो श्री कृष्ण कहते उस पुण्य लोक को प्राप्त करेगा। पर कौन? भगवान ने कहा कथा सुनने वाला। तो यहाँ पर सुनने की विधि भी श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में कही कि कैसा, तो यहाँ पर भगवान कहते एकाग्र चित्त होकर के, उसका मन एकाग्र हो। उस वक्त जब आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, उस वक्त आपका मन इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन कहीं और लगा हुआ है, आपका मन कहीं और चिंतन कर रहा है, तो आपकी भगवान की कथा सुनेंगे कैसे। आप और हम अगर चिंतन प्रसाद का कर रहे हैं, अगर आप और हम चिंतन किसी और चीज़ का कर रहे हैं, अपने घर बार का कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर आपने भगवान की कथा सुनी ही नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो एकाग्र होकर के, जो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कथा तो आप सुनते हैं, कथा में तो बैठे हैं, पर आप देखिए जो आपकी दृष्टि है वो कहीं और देख रही होती है, मन जो है वो कहीं और चिंतन कर रहा होता है। तो यहाँ पर इंद्रियां बिखरी हुई नहीं हो, श्री कृष्ण का इंद्रियां एकाग्र हों।